नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग में दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र पर बात करेंगे और उसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लाओ त्ज़ु कहते हैं, तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि वह शोर नहीं है। आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। तो इसको हमने पहले समझने का प्रयास किया है कि तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि वह शोर नहीं है। अगला जो हिस्सा है उसके माध्यम से हम कुछ और बातें समझना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं वे? आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। फ्रंट एंड बैक फॉलो ईच अदर। देखिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। अर्थ छोड़िए, किसी भी घटना अथवा वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है। यदि कोई वस्तु है, कोई घटना है, तो वह किसी के लिए होती है और उसका यदि कोई अर्थ है तो वह अर्थ भी किसी के लिए होता है। हम क्यों समझना चाह रहे हैं ये बात? क्योंकि जीवन में दुख है, बंधन है, बेचैनी है, अशांति है और उसका कारण क्या है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि यदि जीवन में दुख, बेचैनी, अशांति कुछ भी है तो वह किसी के लिए है। दुख यदि दुख है और सुख यदि सुख है, माने किसी घटना को आप सुख की घटना कहते हैं और किसी घटना को दुख की घटना कहते हैं, तो वह आपके लिए सुख या दुख है। वह घटना अपने आप में ना तो सुख की घटना है ना दुख की घटना है। उस घटना का अपना निजी कोई अर्थ नहीं है। उस घटना में अर्थ आपने डाला है अपने ज्ञान से, अपनी मान्यता से, अपने संस्कार से, अपनी कामना से या अपने झूठे ज्ञान से। और अर्थ तो आपने दिया, पर वास्तव में वो घटना भी सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए वो है ही नहीं। थोड़ा सा हम इसको अगर उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट होगी। साधारणतया क्या होता है? जन्म को हम सुख की घटना कहते हैं या दुख की। किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो साधारणतया हम उसमें सुखी होते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक। और किसी की मृत्यु होती है तो हम उसको दुख की घटना, दुखद घटना मानते हैं। अर्थात हम दुखी होते हैं वहां पर। और आप ये अगर समझते हैं, देखते हैं अपने आसपास, अपने जीवन में, दुनिया में, तो आपने पाया है कि लोग जब मरते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, तो कितना दुख होता है। आपका कोई प्रियजन हो, वो ना रहे अर्थात किसी कारण कोई घटना घट जाए तो आपको दुख होगा। वो आपसे बिछड़ जाए, दूर हो जाए, रिश्ता टूट जाए, दुख होता है ना। पर क्या दुख उस घटना के घटने से हुआ? हम तो यही कहते हैं ना कि मैं दुखी हूं क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, या मुझसे जुदा हो गया, या उसने मुझे छोड़ दिया। अर्थात हम दुख का कारण उस घटना को बताते हैं। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि घटना में न सुख है न दुख है। जन्म अपने आप में न सुख का कारण है न दुख का। मृत्यु केवल एक घटना है और वह घटना का अपना कोई अर्थ नहीं है। उसमें न सुख छिपा है न दुख छिपा है।
तुम चाहो तो उसे अपने सुख का कारण बना सकते हो, तुम चाहो तो उसे अपने दुख का कारण बना सकते हो, तुम चाहो तो उसे सिर्फ एक घटना की भांति देख सकते हो, और तुम चाहो तो दिखे ही नहीं तुम्हें। सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, ये सिर्फ एक घटना की तरह भी हो सकती है, और चाहो तो तुम्हारे लिए वो घटना हो ही ना। कहने का तात्पर्य है कि वो घटना अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती। तुम घटना को दुख या सुख का कारण बता करके असली समस्या से भाग रहे हो। असली समस्या भीतर है, अपनी तरफ देखो। दुख अथवा सुख का कारण भीतर है। दुख या सुख का कारण वो स्वयं है जो दुखी है। दुखी अपना दुख स्वयं है, सुखी अपना सुख स्वयं है। तो हमने कहा, और हम ये देखते हैं अपने जीवन में, अनुभव करते हैं कि जन्म और मृत्यु को हम सुख और दुख का कारण समझते हैं कि जन्म सुख है, मृत्यु दुख है, ऐसा हम मानते हैं और अनुभव करते हैं और इसी को सत्य समझते हैं। अब एक बात बताइए, बस ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, ठीक, और आपको बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं कि मृत्यु दुख का कारण है। मृत्यु ऐसी घटना है जो दुख पैदा करती है, ठीक। अभी 1 साल पहले आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, आप मानते हैं कि वो सुख की घटना है, तो आप खुश हुए थे। एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई है, आपको दुख हो रहा है, मगर वो बच्चा जो 1 साल पहले जन्म लेकर के आपके घर में आया है, अभी आपने उसको कुछ भी संस्कार बहुत गहरी तरीके से दिए नहीं है। प्रियजन की मृत्यु होने पर आप बहुत रो रहे हैं, चीख रहे हैं, गहरी पीड़ा पा रहे हैं। क्या उस बच्चे को उतना ही दुख हो रहा है, वैसा ही दुख हो रहा है? क्या उसे दुख भी हो रहा है? आपको दुख हो रहा है किसी की मृत्यु पर क्या वो बच्चा जो आपका बच्चा है, क्या उसको दुख हो रहा है? आपके लिए प्रियजन अपना है तो उस बच्चे के लिए भी तो अपना ही होगा ना। साधारण सी बात है, तथ्यात्मक बात है कि बच्चे को वो दुख नहीं हो रहा है जो आपको हो रहा है। बच्चा पराया नहीं है, जितना रिश्ता गहरा आपका है उतना ही उसका भी है, पर उसको दुख नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्यों हो रहा है, उसको क्यों नहीं हो रहा है? आप कहते हैं मृत्यु ऐसी दुख की घटना है, मृत्यु होने के कारण दुख होता है, तो मैं कह रहा हूं मृत्यु तो हुई है, मगर उसको दुख क्यों नहीं हो रहा है? और हो सकता है कि उसको तुम कोई खिलौना दे दो, वो हंस रहा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो सकता है उसको भूख लगी हो और वो भोजन चाहता हो, तुम ना दो तो रोएगा इस बात के लिए कि तुम भोजन क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं कहां उलझे हुए हो। अच्छा, थोड़ा सा और बदलिए। आप किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुखी हो रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको अपना दुश्मन मानता है और उसकी ये कामना थी कि आपका जो प्रियजन है वो किसी तरह मर जाए। तो आपके प्रियजन की मृत्यु पर आपको तो दुख हो रहा है, मगर वो जो आपका दुश्मन है जो चाहता था कि उसकी मृत्यु हो जाए, क्या वो दुखी होगा? या उसी घटना से उसे सुख होगा? वही घटना जो आपके लिए दुख बन रही है, वही घटना उसके लिए सुख का कारण बन रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ये घटना सुख या दुख का कारण है, ये बार बार कह रहा हूं कि ये घटना कुछ भी नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मगर अभी आपको ऐसा लगता है। उस बात को पकड़िएगा कि क्यों ये सुख दुख हो रहा है, और अगर आप सचमुच उस बात को समझ पा रहे हैं तो फिर ये सुख और दुख आपके लिए सुख दुख नहीं रहेंगे, केवल घटना रहेंगे। आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे, तत्क्षण आप उससे ऊपर हो जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि आसमान में बिजली चमकेगी, नहीं, आप समझ गए हैं अगर, तो फिर ये घटना आपके लिए सुख और दुख का कारण नहीं बनेगी। थोड़ा सा और हम इस बात में मसाला मिलाते हैं। आपके घर जो मृत्यु हुई या उस एक बच्चे का जन्म हुआ, क्या उससे
पड़ोस के गांव वालों को, शहर वालों को, राज्य वालों को, देशवासियों को, क्या इन सबको कोई फर्क पड़ा? फर्क किन को पड़ा? जिन्होंने इस घटना से कोई अर्थ जोड़ रखा था, इस बच्चे के जन्म से और इस व्यक्ति की मृत्यु से। आपके दुश्मन की मृत्यु पर आपको खुशी होगी, इनकी मृत्यु पर दुख हो रहा है, तो घटना तो एक ही घटी है कि मृत्यु हो रही है। मगर किसकी मृत्यु पर खुश होना है और किसकी मृत्यु पर दुखी होना है, क्या ये पहले से आपने तय नहीं कर रखा है? पहले से आपने क्या नहीं मान रखा है? बहुत होते हैं जिनके न जन्म से आपको कोई फर्क पड़ता है, न मृत्यु से कोई फर्क पड़ता है। बहुत होते हैं जिनके जन्म और मृत्यु का आपको कुछ पता तक नहीं होता है, और इंसान क्या तो पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति का तो फिर भूल ही जाओ। अभी इसी क्षण में लगातार जन्म और मृत्यु लगातार घट रहे हैं, पर क्या आपको कोई फर्क पड़ रहा है उनसे? क्या वो घटनाएं आपके सुख अथवा दुख का कारण बन रही हैं? वो घटनाएं आपके सुख अथवा दुख का कारण नहीं बन रही है, और सिर्फ कारण नहीं बन रही यही नहीं है, वो घटना आपके लिए है ही नहीं। इसी क्षण में, हर सेकंड में, सिर्फ इंसानों की ही बात करें तो हर सेकंड में मृत्यु हो रही है और हर सेकंड में जन्म हो रहा है, पर उन घटनाओं के लिए ना आप खुश हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वे घटनाएं आपके लिए है ही नहीं। और वो घटना आपके लिए हो भी, पर यदि आप उनको कोई अर्थ ही ना दें, सिर्फ घटना की तरह देखें, तो भी वे आपके लिए सुख अथवा दुख का कारण नहीं बनती हैं। आप नहीं चाहते थे कि आपके पड़ोसी के घर में किसी लड़के का जन्म हो। आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपकी थोड़ी मुठभेड़ चलती रहती है, पर उनके घर में 10 सालों से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और उनको लड़के की कामना है कि कोई लड़का पैदा हो। आप नहीं चाहते कि इनके घर में कभी खुशियां आए। उनकी मान्यता है कि लड़का पैदा होना उनके लिए खुशी का कारण है, और आप नहीं चाहते कि इनके घर में लड़का पैदा हो। आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो आप खुश हो रहे हैं, पर पड़ोसी के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो घटना तो एक ही घटी है कि बच्चे का जन्म हुआ, तो वो पड़ोसी के घर हुआ, तो आपको दुख होगा। तो घटना एक ही घट रही है, पर उसी घटना को आपने कुछ अर्थ दे रखा है, मैंने कुछ अर्थ दे रखा है, पड़ोसी ने कुछ अर्थ दे रखा है, जिसके साथ वो घटना घट रही है उसने कुछ और अर्थ दे रखा है। घटना को हम सिर्फ घटना की भांति नहीं देखते, घटना में कोई अर्थ हम डाल देते हैं, इसलिए वो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब कोई एक घटना महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसका विपरीत तुरंत पैदा होता है, उसके साथ साथ पैदा होता है, और उसका विपरीत भी हमारे लिए अर्थ रखता है। दुख अर्थ रखता है, तो दुख को जैसे ही आप महत्वपूर्ण जानेंगे, माने उसको कोई अर्थ देंगे, तो उसी क्षण सुख भी निर्मित हो जाएगा और सुख भी आपके लिए अर्थ रखेगा। जिसके लिए दुख अर्थवान है उसके लिए सुख भी अर्थवान होगा। तो अब आप ये बताइए कि आपको किसने सिखाया कि एक अवसर पर आपको खुश होना है और दूसरे अवसर पर रोना है? क्या सचमुच वो घटना खुशी अथवा दुख की है? नहीं, ये हमने देखा कि घटना के घटने में ना तो सुख है ना दुख है। तो क्या है? ये घटना है सुख और दुख की, ऐसा आप मानते हैं। तो सुख और दुख है, पर सुख और दुख कहां से आता है? आपकी कामना से। ठीक, आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु हो और हो जाती है तो आप सुखी महसूस करेंगे, और आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु ना हो और नहीं होती है तो भी आप सुखी महसूस करेंगे। पर आप चाहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए और नहीं होती है तो आप दुखी महसूस करेंगे। आप चाहते हैं कि कोई बच्चा पैदा हो और नहीं होता है तो आपको दुख महसूस होगा। अर्थात सुख और दुख है। सुख और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ अथवा नहीं।
जैसा आपने चाहा यदि वैसा हो गया तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ तो आप दुख महसूस करेंगे। दुख और सुख है नहीं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम है, मगर आपको अनुभव होता है। क्यों? उस कामना के कारण। और भी उसके पीछे हम और जाएंगे, पर कामना को कितनी सूक्ष्मता से आप समझ पाते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपको कितनी ये बात स्पष्ट होगी। कामना कुछ भी हो सकती है, कामना प्रकट भी हो सकती है, अप्रकट भी हो सकती है। कुछ भी कामना, जैसे बगल से थोड़ी सी आवाज आई, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और जैसी आवाज आई मुझे चिढ़ होने लगी, यह भी एक कामना है। क्या? ये मानकर बैठा हूं कि आवाज नहीं होना चाहिए, आवाज हो गई तो मुझे दुख हुआ, मुझे चिढ़ उठी, मुझे बुरा लगा, क्रोध आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसा घट रहा है जो मैं समझता हूं कि नहीं घटना चाहिए, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, दुखी हो रहा हूं। तो सुख दुख है ही नहीं अगर कामना, चाहत जो है वो अगर पूरी हो जाए, अर्थात जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर हो तो दुख होगा नहीं, और जो चाहता हूं वैसा ना हो तो सुख होगा। अर्थात दुख और सुख अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते, वो तो इस पर निर्भर करते हैं कि आपने जैसा चाहा वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं वो समझिए। हम दुख को समझना चाह रहे हैं और द्वंद्व के कारण, द्वैत के कारण किस तरह दुख पैदा होता है, और द्वैत कब पैदा होता है? जब कोई एक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कामना की पूर्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कामना की पूर्ति ना होना अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। कामना की पूर्ति को हमने सुख मान लिया है, इसीलिए कामना की पूर्ति नहीं होना, जिसकी संभावना 99.99999% है कि आपकी कामना पूरी नहीं होगी, वो जो 99.99% संभावना है, वो इतनी बड़ी संभावना हमारे लिए दुख बन जाती है। चूंकि कामना की पूर्ति हमारे लिए सुख है, इसलिए कामना की आपूर्ति की जो भी घटना होगी, जो भी स्थिति होगी, वो सब हमें दुख देगी। अगर सफाई का मेरे लिए अर्थ है तो जहां सफाई नहीं है वो भी मेरे लिए अर्थ रखेगी, अन्यथा सफाई और गंदगी दोनों का कोई अर्थ नहीं है। फर्श पर कुछ कचरा पड़ा होना अगर मेरे लिए पीड़ा का कारण बन रहा है तो उसका वहां पड़ा नहीं होना मुझे सुख देगा। क्योंकि एक चीज अर्थ रखती है इसलिए दूसरी भी अर्थवान हो जाती है। तो हमने कहा सुख और दुख का अनुभव होता है, पर उसकी उत्पत्ति उस घटना के कारण नहीं हो रही है, उसकी उत्पत्ति बस इस कारण से हो रही है कि वैसा कुछ हुआ जैसा आपने चाहा, अथवा वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा आपने चाहा। पर एक बात बताइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा जब हो भी जाता है, क्या उससे आपको चैन मिल जाता है? क्या उससे आपको सुकून मिल जाता है? क्या तब आपके जीवन में दुख नहीं होता? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी कामनाएं पूरी ना हुई हो? अनेक कामनाएं पूरी ना हुई, पर अनेक कामनाएं पूरी भी हुई हैं। तो अभी तक तो आपके दुख का अंत हो जाना चाहिए था। अर्थात उन कामनाओं के पूरे होने के बाद भी जीवन में दुख जारी है, क्योंकि किसी कामना के पूरे होने अथवा ना होने में भी दुख नहीं समाया हुआ है। अभी हमने कहा था कि कामना माने जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो जाता है तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो दुख की अनुभूति होगी। तो हमने कहा कामना पर सुख और दुख आश्रित है। मगर अब हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं
कि हम तो ये पा रहे हैं कि कई कई कामनाएं हमारी पूरी हो गई, किंतु फिर भी दुख तो मिटता ही नहीं है, दुख बना ही रहता है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ये मान्यता कि जो आप चाहते हैं वैसा हो गया तो आपको ये जो बेचैनी होती है, ये जो अधूरापन, खालीपन महसूस होता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी ये मान्यता है कि आपने पैसा पा लिया तो आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। तो फिर पैसा मिलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वापस दुख जारी रहता है। क्यों? क्योंकि धन आपके खालीपन को नहीं मिटा सकता, क्योंकि आपका खालीपन झूठा है, क्योंकि आपके अंदर जो बेचैनी है वो झूठी है, आपके अंदर जो अपूर्णता है वो अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण मतलब गड्ढा है नहीं पर आपको गड्ढा दिख रहा है, अपूर्णता है नहीं लेकिन आपको अपूर्णता महसूस हो रही है। आपके अंदर यह मान्यता बैठी हुई है पहले कि धन का नहीं होना कमी है, महसूस करो इसको। धन का नहीं होना दुख की बात है, धन का नहीं होना अच्छी बात नहीं है, धन का नहीं होना पीड़ा की बात है। आपके अंदर ये मान्यता बैठाई गई है और आपने उस मान्यता को पकड़ लिया है, और उस मान्यता को पकड़ने के कारण फिर अपूर्णता, कमी का एहसास होता है। फिर आप धन चाहते हैं, मगर धन मिल जाने के बाद भी पीड़ा, दुख बना रहता है, क्योंकि धन आपने जितना पाया उससे ज्यादा किसी और के पास होगा। पर जिसके पास सबसे ज्यादा है वो भी चैन नहीं पाता, क्योंकि फिर जो इस तरह की मान्यताओं में जी रहा है वो सिर्फ धन को ही थोड़ी ना चाहेगा। फिर जीवन में अच्छा शरीर, शरीर का रंग रूप आकार प्रकार, वस्तुएं, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, कामनाओं का कोई अंत ही नहीं। तो ऐसी अनेक कामनाएं उठेंगी अनेक मान्यताओं से कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा कि प्रकृति में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अज्ञान के कारण, नहीं समझने के कारण आपने जो मान्यताएं बना ली है स्वयं को लेकर, जीवन को लेकर, किसी भी बात को लेकर के, वहां से कामना उठती है। कामना मतलब वहां से असंतुष्टि, बेचैनी उठती है। किसी बात से आप असंतुष्ट हैं, किसी बात से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, आप कहते हैं 2 हाथ नहीं 4 हाथ होने चाहिए। तो जब 2 हाथ रहेंगे तो आपको बेचैनी होगी, फिर आप 4 हाथ की कामना करेंगे। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। स्वयं को नहीं समझना, स्वयं को नहीं जानना, अपने तन मन बुद्धि विचार अहम, इनको नहीं समझना ही आत्मज्ञान है। जब तक इनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक अपूर्णता, ग्लानि, खालीपन, रिक्तता, बेचैनी, ये सब उठते रहेंगे। ये उठेंगे तो कामनाएं उठेंगी, कामनाएं उठेंगी तो कभी सुख कभी दुख होगा, क्योंकि कामना की पूर्ति आपकी मान्यता के अनुसार सुखद घटना हो जाएगी फिर, और इसीलिए कामना की पूर्ति नहीं होना आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो ये द्वंद्व खड़ा हो जाएगा और इसमें आप उलझे रह जाएंगे। तो अपनी मान्यताओं को देखो, अपने संस्कारों को देखो। कैसी मान्यता, कैसे संस्कार? कि जिस चीज को आप अच्छा या बुरा कहते हैं, क्या वास्तव में वो वैसी है या बस आप ऐसा मानते हैं? देखो अपनी मान्यताओं को कि जिन घटनाओं पर खुश हो जाते हो, जिन घटनाओं पर दुखी हो जाते हो, क्या सचमुच वो घटना अपने आप में सुख अथवा दुख का कारण है? आपने कैसे कह दिया कि किसी का जन्म सुख की स्थिति है और किसी की मृत्यु दुख की? आपको पहले ही पता है कि आपके साथ जितने भी लोग हैं सब मरेंगे, पर आज आप उनके लिए नहीं रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता है कि जिस दिन मरेंगे उस दिन रोएंगे, अभी वो जिंदा हैं। पर जो बच्चा 10 साल पहले पैदा हुआ था, क्या आज वो वही बच्चा है? जो पैदा हुआ था वो तो मर गया, पर आप उसको मृत्यु नहीं जानते। आपको लगता है किसी एक दिन घटना घटती है। अज्ञान है ना ये?
इसी अज्ञान से फिर भ्रम पैदा हो रहा है कि तब जन्म हुआ था और तब मरेगा, तो तब खुश हो लिया, फिर दुखी हो लेंगे। अगर दुखी होना है तो लगातार होइए ना, क्योंकि वो तो लगातार मर रहा है। और सुखी भी होना तो लगातार होइए, क्योंकि वो तो लगातार सुखी पैदा हो रहा है। अभी नया साल आने वाला है, ठीक, 2025। लोग नए साल की खुशी मनाएंगे। मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम कह रहे हो कि नया साल तुम्हारे लिए नया साल, अगर ये तुम्हारे लिए नया साल है, इसका मतलब तुम तो पुराने ही हो अभी, तो फिर तुम्हारे लिए नया हुआ कैसे? अगर तुम वही हो तो ये साल नया कैसे हो गया तुम्हारे लिए? अर्थात पिछले साल से लेकर अभी तक तुमने अपने जीवन में कोई बेहतरी ना की, बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुए, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, कोई परिवर्तन, कोई रूपांतरण नहीं हुआ। और यदि तुम में बदलाव हुआ, तुम में परिवर्तन हुआ, तुम बेहतर हुए, तो तुम तो वो रहे ही नहीं जिसके लिए पिछला साल था। तुम तो खुद एक नए व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए नया साल नहीं है, तुम ही नए हो। ये नया नहीं, ये तो तुम्हारे लिए पहला है, और फिर तो हर क्षण तुम्हारे लिए नया है। पर लोग अज्ञान में जीते हैं, जहां कुछ नया नहीं होता वहां भी वो उसको नया कहते हैं। अब रात को 11:59 और उसके बाद सिर्फ 1 सेकंड में ऐसा क्या घट जाएगा लोगों की जिंदगी में कि उनके लिए वो नया साल हो जाएगा। मगर जी रहे हैं भ्रम में, उसको वो खुशी का अवसर मानेंगे। किसने कहा कि ये सुख अथवा दुख की घटना है? प्रकृति तो लगातार वैसे ही चल रही है। सूर्य ने उदय होना बंद नहीं करा, पृथ्वी ने सूर्य के आसपास घूमना बंद नहीं करा, समंदर लहरा रहा है, वायु अपनी बह रही है, प्रकृति लगातार चल रही है, दौड़ रही है, गति कर रही है। उसमें द्वैत तो है ही नहीं। पर आपने कह दिया अरे लहर उठी तो खुशी का कारण, लहर गिरी तो दुख का कारण। अरे किसने कह दिया? वो एक घटना भर है। ऐसे ही समंदर की लहर उठती है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु एक लहर है। तो बच्चे का पैदा होना, उसका बढ़ना, मृत्यु, जन्म खुशी हो गई, और वो उसका मिट्टी में हो जाना वापस। मिट्टी से वो शरीर बना तो आपने कह दिया सुख, और शरीर से वापस मिट्टी हो गया तो आपने कह दिया दुख। अब समंदर रोने लग जाए तो कि देखो हाय हाय, लहर उठी थी समंदर से, खुशियां मनाओ, और लहर गिर गई, चलो रो। ये अज्ञान है। हमने घटनाओं में अपने अर्थ डाल दिए, इसलिए सुख अथवा दुख होता है। वही बात लाओ जो यहां कह रहे हैं कि आप प्रथम आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। फ्रंट एंड बैक फॉलो ईच अदर। आगे और पीछे, घोचू ढेचू, घोचू ढेचू एक दूसरे के पीछे है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। घोचू ढेचू के पीछे है, ढेचू घोचू के पीछे है। जैसे समझ लो एक गोला है जिसमें दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। दोनों पीछे की तरफ से एक दूसरे को पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये तेज दौड़ता है। ये सोच रहे हो, एक व्यक्ति जितना तेज दौड़ेगा, पीछे वाले को भी उतना ही तेज इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। अगर पीछे वाला धीरे दौड़ा तो उसके पीछे वाला उसको छू लेगा, और पीछे वाला तेज नहीं दौड़ा तो आगे वाले को छू नहीं पाएगा। मतलब ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है। वास्तव में क्या कोई आगे पीछे है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के आगे हैं। गोला है, उसके आसपास दो लोग घूम रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पीछे भी हैं, दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं। निर्भर किस पर कर रहा है? कौन किसे देख रहा है? तो आगे और पीछे जिस तरह से एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, लाओ जो कह रहे हैं कि जीवन में जिनको भी तुम द्वंद्व बोलते हो ना, वो दोनों एक ही घटना है। अब आगे पीछे एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं तो वास्तव में क्या हुआ? ना कुछ आगे ना कुछ पीछे है। एक बात बताओ, जब बीज से पौधा बनता है, ठीक, तब जन्म हो रहा है कि मृत्यु हो रही है? आप कहोगे पौधे का जन्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं पौधे का जन्म नहीं, बीज की मृत्यु हो रही है। अगर इसमें कुछ गलत हो तो बताइए। क्या बीज की मृत्यु नहीं हो रही है? और क्या बीज की मृत्यु के बिना पौधे का जन्म हो सकता है? नहीं। जन्म मृत्यु एक साथ घटना घट रही है। अब पौधा
मान लीजिए 3 इंच का है, अब 3 इंच से वो 4 इंच का हो जाता है। आप कहते हैं पौधा 4 इंच बड़ा हो गया, मैं कह रहा हूं 4 इंच का पौधा तो आ गया, मगर जो 3 इंच वाला था वो खो गया। आपसे पूछूं कि आप जी रहे हैं, आप कहेंगे हाँ हम जी रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं आप मर रहे हैं। सचमुच देखिए, मान लीजिए जिस तरह से हम कहते हैं 80 साल तक इंसान जीता है साधारणतया, ठीक, तो अभी आप जी रहे हैं या मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, माने मर रहे हैं। अगर आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि आप जी रहे हैं, और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं अर्थात मर भी रहे हैं। तो मरना और जीना एक साथ ही तो घट रहा है। अब 35 साल से 40 साल के हो गए, तो क्या हुआ? आप कह रहे हैं मैं 5 साल जिया हूं, या फिर आप 5 साल मर गए। क्या हुआ? जीना और मरना एक साथ हो रहा है, जन्म और मृत्यु हो रहा है। अगर आप किसी एक चीज को ना कह देंगे तो दूसरी भी नहीं होगी। अगर आप कह दें कि मरना नहीं है, बस जीना है, मरना नहीं है, अर्थात आप चाहते हैं कि आप 35 साल के हैं और 35 साल की ही जो अवस्था है आपकी वो बनी रहे। अगर आप 35 साल को मरने नहीं देंगे तो आप 35 साल और 1 दिन, 35 साल और 1 घंटे, 35 साल और 1 मिनट, 1 सेकंड भी कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जो 35 साल से जो 40 साल का है, तो 40 साल का व्यक्ति पैदा ही कैसे होगा जब तक 35 साल वाला नहीं मरेगा? 35 साल वाले की मृत्यु ही 40 साल वाले को पैदा करती है। तो आप ये कहें कि मैं जन्म को स्वीकार करता हूं मगर मृत्यु को नहीं, तो क्या होगा? जन्म पर आप सुखी होंगे, आप इसको खुशी का कारण मान लेंगे, और मृत्यु को दुख का कारण। और फिर आप जन्म और मृत्यु को दो छोर की बातें समझेंगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ऐसा नहीं है, जिसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु भी हो रही है। ऐसा कहो, ना किसी का जन्म हो रहा है ना किसी की मृत्यु हो रही है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई वो कोई और था, जिसका जन्म हुआ वो नया व्यक्ति है। बीज था, ये पौधा है, बीज मर गया पौधा पैदा हो गया, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि बीज ना मरता तो पौधा नहीं होता, और पौधा बीज नहीं है, तो जिसका जन्म हुआ वो कौन है? वो बीज नहीं है। इसमें आप उलझेंगे। बस आप इतना देखिए कि बस रूपांतरण हो रहा है, मिट्टी, बीज, जल, वायु, यही सब मिलकर के पौधे हो गए। पौधा ही वापस जल, वायु, मिट्टी में मिल जाना है। लहरें उठ रही हैं समंदर से, उसी में हम एक घटना को एक अर्थ दे देते हैं, दूसरी को दूसरा अर्थ दे देते हैं। हम बस एक घटना को अर्थ देते हैं, दूसरी घटना अपने आप हमारे लिए अर्थवान हो जाती है। हम आगे को अर्थ देते हैं, इसलिए हमारे लिए पीछे भी अर्थवान हो जाता है। आप दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ में सबसे आगे आना अगर आपके लिए अर्थवान है, महत्वपूर्ण है, सुख का कारण है, तो पूरी संभावना है कि अगर आप थोड़ा सा भी पीछे रह गए तो वे आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। दुख था नहीं, दौड़ में आप चाहे सबसे पीछे आते, दुख का कोई अस्तित्व नहीं था, आप दुखी नहीं होते यदि सबसे आगे आना आपके लिए अर्थवान नहीं होता। क्योंकि सबसे आगे आना आपके लिए अर्थवान था, इसीलिए सबसे पीछे दौड़ में रहना भी आपके लिए अब अर्थ रखने लगा है। क्या अर्थ रखने लगा है? कि आगे आना सुख देगा आपको, तो पीछे आना दुख देगा। प्रथम को अर्थ मिलता है बाद वाले से, जो पहले आया है उसको बाद वाले से अर्थ मिलता है। जितना गहरा सुख आप प्रथम आने पर अनुभव करते हैं, उसी के साथ प्रथम नहीं आने पर उतने गहरे दुख का भी जन्म हो गया, उतना गहरा दुख पैदा हो गया। और ऐसा नहीं कि वो दुख आपको बाद में अनुभव होगा, उसी दौरान अनुभव हो रहा है। आप घबराए हुए ना, कोई दौड़ रहा है, उसके अंदर दोनों बातें हैं कि आगे दौड़ रहा है तो आगे आगे दौड़ करके जो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, उसका भी अनुभव हो रहा है, और पीछे रह ना जाऊं इस बात का भी उतना ही गहरा डर उसके अंदर है। तो दोनों साथ साथ घट रहे हैं। जिसने जन्म को और मृत्यु को
केवल एक घटना की भांति देखा या एक प्रक्रिया की भांति देखा, उसके लिए ये सब दुख और सुख का कारण नहीं बनेंगे। किसी व्यक्ति का साथ होना यदि सुख बन रहा है तो उसी व्यक्ति का साथ न होना अपने आप में दुख का कारण हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ होने को आपने अर्थ दे दिया, उसके साथ होने को आपने महत्वपूर्ण मान लिया, उसको आपने ये मान लिया कि बस इसका होना ही तो सब कुछ है, तो उसका नहीं होना लगातार उसके साथ साथ बना रहेगा। एक आसन पर एक व्यक्ति बैठा है, बाकी जगह पर तो वो नहीं बैठा है ना, तो बाकी जगह आपके लिए वो अर्थ नहीं रखेंगी जो वो आसन रखेगा। जब वो व्यक्ति नहीं भी होगा तब उस आसन को देख देख करके आप उस व्यक्ति की कल्पनाओं में खोए रहेंगे, कभी खुश होंगे तो कभी दुख मनाएंगे। तो वो आसन आपके लिए अर्थवान हो गया, क्योंकि उस आसन पर कोई बैठता था, वो आपके लिए अर्थवान था। तो जगत में जो द्वैत है, द्वंद है, हार जीत, सुख दुख, जन्म मृत्यु, कुछ भी, एक चीज आपके लिए अर्थवान होती है, इसलिए दूसरी चीज भी अर्थवान हो जाती है। पर वास्तव में ये चीजें अपना अस्तित्व ही नहीं रखती हैं। सुख और दुख भ्रम है, ये केवल आपके अज्ञान से उठे हुए हैं। आपका ज्ञान हट जाए तो आपकी मान्यताएं हट जाएंगी, मान्यताएं हट जाएंगी तो वो जो कामना रहती है कुछ चाहने की कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, वो कामना नहीं रहेगी। और जब वह कामना नहीं रहेगी तो उसके कारण ना सुख होगा ना दुख होगा, आप केवल साक्षी होंगे। कामना नहीं है वहां निष्कामता, और जहां निष्कामता है वहां साक्षित्व है। तो अपने अज्ञान को हटाने पर ध्यान दीजिए, अपने भ्रमों को समझने पर ध्यान दीजिए, अपनी मान्यताओं संस्कारों को देखिए। जहां कहीं भी दुख हो रहा है, बेचैनी हो रही है, जिस बात को लेकर के परेशान हो, देखिए कि कौन सा ज्ञान है वहां पर, क्या मान करके जी रहे हो, कौन सा भ्रम पाल रखा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप स्वयं को समझते जाएंगे, अपनी मान्यताओं संस्कारों को समझते जाएंगे और उनसे मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वे आपके लिए केवल घटनाएं रहेंगी, या कहो कि बस आप उनके साक्षी होंगे। साक्षित्व हासिल नहीं करना, वो अपने आप आता है, साक्षित्व अपने आप घटता है, और ये कोई घटना नहीं है। साक्षित्व माने सहज जीवन, निष्काम, निष्कामता। और निष्कामता तभी हो सकती है जब आप कुछ चाह नहीं रहे हैं, कोई अपूर्णता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। जहां बेचैनी है, अपूर्णता है, वहां तो कामना ही होगी, और एक ही कामना होगी, क्या? पूर्ण हो जाने की। तो जो जान लेता है, देख पाता है कि मेरे अंदर जो अपूर्णता है, जो मुझे महसूस हो रही है, जो मुझे दौड़ा रही है कि भैया तू क्रूप है, सुंदर बन, तू छोटू है, तू मोटू बन, वो अपूर्णता झूठी है। मान लिया है मैंने ऐसा, बहकावे में आ गया हूं, क्योंकि जिससे जैसा सुंदर मैं होना चाह रहा हूं उसे हर कोई सुंदर कहता है, हर कोई सुंदर नहीं कहता है। यदि वे सुंदर है तो फिर हर समय, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के लिए, हर दशा में सुंदर ही क्यों ना हो, पर ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज झूठी है, वो मान्यता झूठी है, पर उस मान्यता के कारण जो अपूर्णता महसूस हो रही है वह मुझे परेशान कर रही है। तो मैं अगर देख लूं कि मान्यता झूठी है, तो वो अपूर्णता नहीं रहेगी, और अपूर्णता नहीं है तो फिर वो जो पूरी प्रक्रिया फिर चालू होती है वो सब नहीं होगी। तो लाओ जो कह रहे हैं कि यदि आपने आगे को अर्थ दिया है तो जो पीछे है वो भी आपके लिए अर्थ रखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। एक को अर्थ दे दिया तो दूसरा आपके लिए अर्थ रखेगा ही रखेगा। दोनों छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को, वो साथ साथ ही होते हैं, एक साथ होते हैं, एक साथ घटते हैं, एक दूसरे में शामिल हैं। ठीक।